विजन एक ही है, लोगों की सहूलियत, लोगों की ज़रूरियात, वो उन लोगों को लेकिन कैसे कुछ मिले? लोग इस आवाज़ के खिलाफ क्यों हैं, कुछ लोग देखिए, इस एक विजन चीज़ के खिलाफ क्यों? यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कब तक लोग अंदर रहेंगे? मैं ये नहीं कहूँगा लोगों से आप अंदर ही रहो, यार उनको खाने की भी बात करनी है, वो ज़िम्मेदारियाँ हमारी हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो फ्री राशन है वो लोगों को कब पहुँचे। आप जहाँ भी जाते हो, किसी ऑफिस में जाते हो, तो आप पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि आप पब्लिसिटी के लिए काम करते हो। जहाँ मुझे ये ऐसे लोग दिखेंगे जो ये दलाली का काम करेंगे और लोगों को लूटने का काम करेंगे, मैं उनको घसीटने का काम करूँगा। वालेकुम आदाब नाजरीन, मैं हूँ सागर भट्ट और आप देख रहे हैं इंक्वायरर टुडे। एक नाम है इनकलाब जो आप सुनते रहते हो, और वही नाम वही इनकलाब अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ महराज दीन मलिक जो डीडीसी काउंसलर हैं कारा कॉन्स्टिट्यूंसी के। इनसे बात करेंगे और जो मौजूदा हालात है कोरोना के रिलेटेड, जो सेकंड वेव चल रही है उसके रिलेटेड और बाकी जो मुद्दे हैं उसके रिलेटेड बात करेंगे। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू। सर अभी जो कोरोना चल रहा है, सेकंड वेव चल रही ही है, तो हमारे जो अस्पताल हैं सर उनकी कंडीशन ख़राब है सर, तो आप क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? देखिए, इसमें शक नहीं है, हमारा जो खास करके भलेसा का एरिया है, आप यहाँ पे देखेंगे हेल्थ वेलनेस सेंटर है हमारे पास। उसके बाद जो हॉस्पिटल यहाँ पर हैं, गुंडों में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, स्टाफ की बहुत कमी रहती है। और उसके अलावा जो मेडिसिन वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से हैं वो कभी भी लोगों को फराहम नहीं की जाती है। मैंने आज भी तहसीलदार साहब से बात की थी, उसके अलावा मैंने सीएमओ और सीएमओ से भी बात की थी इसके बारे में कि गवर्नमेंट अस्पतालों में दवाइयाँ तो होती हैं, आती हैं लोगों के लिए, लेकिन कभी भी उनको लिखत में नहीं दिया जाता है या लोगों को वो चीज़ें वहाँ से नहीं मिलती हैं। जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बाहर दुकानों पे जो मिलती हैं वहाँ से वो लोग जो हैं दवाइयाँ लाते हैं। देखिए, बहुत सारी कमी है, अभी हमारे यहाँ उतना सिस्टम में सुधार नहीं आया है। इस वक्त आपने देखा कि कोरोना के इस तरीके से अब सेकंड वेव जो चल रही है काफ़ी ख़तरनाक है और यहाँ पे कुछ एरियाज़ जो हैं वो रेड जोन में भी आए हैं। लेकिन इसका हल भी यही है, कम से कम लोगों को कंसल्ट तो करना है डॉक्टर के पास। जब डॉक्टर ही नहीं होंगे, हमारे सब सेंटरों में नहीं होंगे, हमारे हॉस्पिटल में नहीं होंगे, तो किसके पास लोग जाएंगे? और इसके अलावा देखिए, महामारी तो है, इसमें शक नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि लोगों को घरों के अंदर कैद नहीं रखा जा सकता है। कब तक हम रखेंगे लोगों को घरों के अंदर? खाने की भी ज़रूरत पड़ती है। अभी आज हमारी बात एडी फूड से अभी जस्ट 1 घंटा पहले हुई। हमने उनसे बात की कि जो ई टेंडरिंग हुई है, अभी राशन की बहुत ज़रूरत है। एक तो फ्री राशन मोदी ने ऐलान कर दिया है सेंटर से, लोग अब उसकी उम्मीद में हैं कि कब आएगा। लेकिन हमारे यहाँ अभी टेंडरिंग हुई है, ठेकेदार लेके जाएगा और उन स्पॉटों पे पहुँचाएगा जहाँ से डीलर जो है आगे लोगों को देंगे। लेकिन अफ़सोस मुझे इस बात का है कि 1 महीना पहले टेंडरिंग हुई है, लेकिन अभी तक वो ठेकेदार जो है यहाँ पहुँचाने में नाकाम हुआ है। मैंने ये कल बात चेयरमैन की मीटिंग में भी बताई थी। मैंने कहा अगर ये काम किसी एक आदमी ने उठाया है तो उसको बोलो कि वो वहाँ उन जगहों पर पहुँचाने का काम करे। अभी हमारे भलेसा में मुझे नहीं लगता है कि राशन पहुँच गया है। तो लोग जो हैं इस कोरोना से कम और भूख से ज़्यादा मरेंगे। कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी कमज़ोरी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। इस पर कल भी हमने बात की थी, जो हमारा पूरा जो डीडीसी का मतलब जितना भी कोरम है वो बैठकर इस पर बात किया था। अभी हमारी एक फिर से मीटिंग होनी अभी बाकी है। और सबसे बड़ी बात है, एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ का वो काफ़ी नाकाम रहा है। आप जहाँ भी जाते हो, किसी ऑफिस में जाते हो, तो आप पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि आप पब्लिसिटी के लिए काम करते हो। क्या वाकई आप ये पब्लिसिटी के लिए करते देखिए, एक बात सच है, मान के चलता हूँ कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं किसी दफ्तर में नहीं जाऊँगा कल से, मैं एसडीएम ऑफिस में नहीं जाऊँगा, मैं तहसील ऑफिस में नहीं जाऊँगा, मैं हॉस्पिटल में नहीं जाऊँगा, मैं फूड स्टोर पे नहीं जाऊँगा या मैं स्कूल में नहीं जाऊँगा। तो मुझे बताओ फिर मुझे करना क्या है? मुझे क्या करना है? पब्लिसिटी एक अलग चीज़ है। देखो, अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, इसको लोग देखेंगे। यार जब तक ना हम जाएँगे, खुद अपनी आँखों से हालात तो देख रहे हैं, उसको ऊपर हायर अथॉरिटी तक पहुँचाने का काम। अब रोज़ हम अगर लेटर लिखते रहेंगे, अब एसडीएम को फ़ोन करते रहेंगे, वो तो सुनता ही नहीं है। डीसी साहब को हम फ़ोन करें, वो सुनेगा नहीं। कल हमने एक बात की है, कल जब हमारी मीटिंग थी तो मैंने चेयरमैन साहब को एक बात बोली है कि आप खुद को पहले पहचानिए और हमें भी बताइए कि हम कौन लोग हैं डीडीसी। ना ही एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि डीडीसी कौन है, चेयरमैन कौन है, काउंसलर कौन है और इनका क्या काम है। क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग चलेंगे, हम लोगों को चलाएंगे, या हमारे से जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चलेगी? बात यहाँ साफ है कि जो हमारा फोरम है
वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएगा, ना कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमें चलाए। एसडीएम को काउंसलर की बात माननी पड़ेगी, तहसीलदार को माननी पड़ेगी, बीडीओज को माननी पड़ेगी। इसमें गलत क्या है? अगर हमको लोगों ने वोट दिए हैं तो हमारी बात माननी पड़ेगी। तो मेरा सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि मैं करप्शन नहीं देखना चाहता। हमने लोगों के साथ वादा किया और उसको ख़त्म करने के लिए मीडिया में इसलिए आ रहा हूँ, मैं लोगों को बता रहा हूँ कि आपने कौन सा कदम उठाना है, आपका क्या काम। देखिए, इसके अब लोगों ने मुझे वोट दे दी, वो एक अलग इशू है, लेकिन अभी भी लोगों की जिम्मेदारियाँ ख़त्म नहीं होगी। अब अगर लोग कहेंगे हमने महराज को वोट दिया वो हमें घर पहुँचा कर देगा, वैसी बात नहीं है। लोगों को थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी। महराज मलिक उनके साथ खड़ा है। और रही बात पब्लिसिटी की, तो ये तो अब फिर कैसे लोग मुझे जानेंगे, या मेरे काम के बारे में कैसे वो लोग जानेंगे जो बाकी डिस्ट्रिक्ट के हों या बाकी कॉन्स्टिट्यूशन। पता लगना चाहिए, जो काउंसलर है उसको जाना चाहिए, अपनी अपडेट देनी चाहिए लोगों को कि हम कौन सा काम कर रहे हैं। इसमें गलत नहीं है, पब्लिसिटी नहीं है। बल्कि इससे पहले भी महराज मलिक 2014 से काम कर रहा है। आप मेरी फेसबुक आईडी देख सकते हैं, ट्विटर हैंडल है मेरा, सब कुछ है। मैं तो वक्तन फ़वक्तन जब कुछ नहीं था तब भी यही काम करता था, और अब जब बना हूँ तो अब तो जिम्मेदारी ज़्यादा आ गई। अब तो मेरा फ़र्ज़ भी बनता है मैंने लोगों को बताना है कि महराज मलिक आज कहाँ, वरना आने वाले वक्त में तो सवालों का अंबार खड़ा हो जाएगा, जिन सवालों के जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ बाद में। सर, अगर बात करें अभी जो करंट सिचुएशन है कोविड, तो आप हॉस्पिटल में जा रहे हो, जायज़ा ले रहे हो, तो क्या हालात हैं हमारे हॉस्पिटल? देखिए, इससे तो अल्लाह ही बचाए यार। साफ़ सुथरी बात है, हमारे यहाँ जब बचपन में थे तो एक लहर आती थी, हम देखते थे कि मुर्गों की बीमारी आ गई। अगर कोई जम्मू में मुर्गा मर जाता या वहाँ 10 मर जाते तो वही हालात यहाँ भी। ये भी वायरस है, ये बीमारियों में एक इजाफा हुआ है, ऐसा नहीं है। और इसका डेथ रेट उतना नहीं है, लेकिन फिर भी अब जो लहर सेकंड आई ये बड़ी ख़तरनाक है। इसमें एहतियात बरतना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, कब तक लोग अंदर रहेंगे? मैं ये नहीं कहूँगा लोगों से आप अंदर ही रहो यार, उनको खाने की भी बात करनी है, वो जिम्मेदारियाँ हमारी हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो फ्री राशन है वो लोगों को कब पहुँचे। यही तो काम है हमारा। जब लोगों को ज़रूरियात की चीज़ें घरों के अंदर हों, उनको पानी वक्त पे होगा, उनको बिजली से परेशानी नहीं होगी, उनको खाने की ज़रूरियात की चीज़ें घरों के अंदर हो। लोगों को क्या मजबूरी है कि वो सड़कों पर आ जाएं, या लोगों को क्या मजबूरी है कि वो बाज़ारों का रुख करें। आपने देखा होगा सब्ज़ी की दुकानें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को टस से मस नहीं है, उनका ये है कि लॉकडाउन करना है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर आपके चैनल को वो लोग देखेंगे, एक सवाल का जवाब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहूँगा। वो जो सुबह 6 से 10 बजे की टाइमिंग रखी है इन लोगों ने, क्या वहाँ कोरोना नहीं है? टाइमिंग को इनको चेंज करना पड़ेगा। देखिए, ताकि जो दूर दराज का इलाका है, गाड़ियाँ बंद हैं, है ना। अब अमीर के पास अपनी गाड़ी है, वो तो लेके किसी भी वक्त लेके जा रहा है, लेकिन गरीब कहाँ जाएगा? मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम टाइमिंग को चेंज करना चाहिए था डिस्ट्रिक्ट में। इन्होंने ये थोपा किया है, ऐसा नहीं होता है। लोगों की सहूलियात के बारे में ये कर रहे हैं ना लॉकडाउन, लेकिन बाकी जो चीज़ें वो भी तो लोगों की सहूलियात के लिए होनी चाहिए थी। कहाँ है? राशन नहीं है, लोगों को पानी नहीं है, बिजली नहीं, पिछले 1-2 दिनों से बड़ा कट चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है? मतलब इसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, और हमारा तो काम ही है कि हम सवाल उठाएं और एडमिनिस्ट्रेशन से जवाब मांगे। कोशिशें कर रहे हैं। पहली मीटिंग हुई थी हमारी 5 महीने के बाद, जिसमें काफ़ी देर कर दी थी हमारे चेयरमैन साहब ने। मैं उम्मीद करता हूं कि अब के बाद जो हमारा तालमेल रहेगा और हमारा एक ही फोकस रहेगा। कल भी मैंने कहा, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को साफ़ करेंगे करप्शन से। हमारे डिस्ट्रिक्ट में करप्शन नहीं होगी। सर, अगर बात करें आपकी, तो कुछ लोग आपके हित में हैं जो आपकी आइडियोलॉजी है, और कुछ आपके खिलाफ हैं। तो आप हमें ज़रा बताएं कि आपकी क्लियर विजन क्या है, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, ताकि लोगों को भी पता चले आपकी आइडियोलॉजी की। विजन एक ही है, लोगों की सहूलियात, लोगों की ज़रूरियात, वो उन लोगों को। लेकिन कुछ लोग इस आवाज़ के खिलाफ क्यों हैं? कुछ लोग इस विजन के खिलाफ क्यों? यहाँ एक साफ़ सुथरी बात मैं कहूँगा, जब आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं या किसी ऑफिसर के सामने जाते हैं, ये ईमान से मुझे वो लोग बताएं जो गरीब तबका है, मज़लूम तबका है, जब आप जाते हैं तो किस अंदाज से आपके साथ बात की जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बदतमीज़ हूँ। आप मेरा देख सकते हैं कि जिन पब्लिक ने मुझे चुना है उनके साथ बात करने का तरीका मेरा अलग रहता है। मैं उन लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ जिस तरीके से वो लोग बात करते हैं एक मज़लूम के साथ, एक गरीब के साथ। क्या आपको नहीं पता है जब आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाते हैं तो उनका रवैया क्या रहता है एक ऑफिसर का एक आम आदमी के साथ? तमीज़ से तो कभी मतलब ही नहीं कोई प्यार से हमें बात करे। हमारी आवाम से नहीं करते हैं ये लोग। मेरा लहजा कुछ लोगों के खिलाफ है जो गलत है। जिस तरीके से हमारा एसडीएम साहब है यहाँ, थापा जी हैं, इज़्ज़त देना ज़रूरी है, लेकिन इज़्ज़त बनानी पड़ती है। लोग इज़्ज़त करने चाहिए। किसी की पावर को देखकर लोग इज़्ज़त नहीं, उसको तो लोग थूकते हैं।
कम से कम इज़्ज़त लोग करने चाहिए, यार ये वाकई ये बंदा सही है, ये हमारा काम कर रहा है, ये हमारे लिए अच्छा है, तब जाके लोग इज़्ज़त करते हैं। अब कोई स्टार लेकर आएगा, कोई कहेगा मैं एसडीएम हूँ, मैं डीसी हूँ, तो ज़बरदस्ती थोपेगा, ज़बरदस्ती इज़्ज़त ये नहीं चलती है। आपने भी देखा होगा हमारे यहाँ पटवारियों को मुर्गे खिलाए जाते हैं, है ना, झारसों की वाहवाही होती है, ये साफ़ सुथरी बात है। मुझे कोई जवाब दे, कोई आम आदमी उठ के चला है, लेकिन पीठ के पीछे कितनी गालियाँ उसको दी जाती हैं, कोई एक आदमी बताए कि कोई आपका जियारस को ये कहे कि नहीं वाकई ये बहुत अच्छा आदमी। नहीं, क्या आप इस सिस्टम को ख़त्म कर देंगे? बिल्कुल, देखिए कब तक करेंगे सर? हमारी ज़िंदगी है, छोटी सी ज़िंदगी है, 21वीं सदी में जन्म लिया हूँ, आज का जवान हूँ, जब तक ज़िंदगी है तो एक कोशिश करूँगा और मैं चाहता हूँ कि इस इनकलाब का साथ हर एक जवान को देना चाहिए जो सिस्टम से तंग आया है, जो सिस्टम को बदलना चाहता है, जो अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता है। देखिए एक आदमी बाहर से आता है, वो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट को इलाके को लूट कर चला जाता है और हमारा इलाके के बड़े बड़े लोग, खुद को बड़ा समझने वाले लोग, वो उसको पैसा इकट्ठा करके देते हैं और ख़ुद को बड़ा कहते हैं। उन लोगों को रोकना है और उस एक आदमी को सिस्टम में लाना है, उसको सिर्फ उसकी नौकरी याद दिलानी है, उसका काम यहाँ पर बैठना है, हम लोगों की ग्रीवेंसी जो है उनका हल करना है और जब हम लोग काम करते हैं उसका उनको पैसा देना है। ऐसा नहीं है कि हम काम करेंगे, हमसे पैसे ले लेंगे और उस आदमी को देंगे और वो यहाँ से उठकर किसी और जगह पोस्टेड जाएगा, लाखों का पैसा यहाँ से लूट लिया होगा। मैं अपनी आवाम को ये बताना चाहूँगा, ये कोई बहादुरी का काम नहीं है कि आप अपने गाँव का, अपने इलाके का पैसा इकट्ठा करके एक ऑफिसर को दे देते हो रिश्वत। और वो जो लोग देने का काम करते हैं, एक तो वो दल्ले हैं, फिर बोलते हैं आप बोलते हैं, ये तो बोल लूँगा मैं, क्योंकि वो दलाल काम करते हैं कि वो पैसा इकट्ठा करके हम बड़े को दे देते हैं, फिर बड़ा साइन करता है। इस तरीके से महराज मलिक काम उनको नहीं करना देगा। मैं सिस्टम को साफ़ करूँगा। जहाँ मुझे ऐसे लोग दिखेंगे जो ये दलाली का काम करेंगे और लोगों को लूटने का काम करेंगे, मैं उनको घसीटने का काम करूँगा। ये बात सच है। और आपको एक चीज़ मैं और बता दूँ, बीएमओ की बात थी पिछले दिनों, याद है आपको? अब ये तो आज मैं ज़ाहिर करना चाहूँगा, जिस दिन मैंने ये बात कही थी, मैंने वीडियो में बताया था कि मैं एसडीएम गुंदों को, ये बीएमओ गुंदों को घसीट कर उसको दफ्तर में पहुँचाने का काम करूँगा। याद है आप? ये बात सच है। उसको मैंने वही करना था और उसके लिए मैंने बड़ा तगड़ा इंतज़ाम कर लिया था, क्योंकि देखो एसडीएम, वो बीएमओ क्या था, वो एक क्वार्टर में बैठा था। उसको कभी किसी ने ये बात नहीं बोली, बाबा तुझे क्वार्टर में बिठाने के लिए यहाँ पोस्टेड नहीं किया है, तुझे ऑफिस में जाना चाहिए। फिर मुझे तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन वहाँ डीसी बेबस हो चुका था, एसडीएम बेबस हो चुका था, तहसीलदार बेबस हो चुका था उसको लाने में। अगर वो लोग नहीं कर पाए थे, महाराज को थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती। अब उन्होंने वो पहले ही उसको उठा लिया, ये बात अलग है। देखो इस किस्म के जहाँ भी ऐसे लोग होंगे, मैं उनको उठाकर बिठाने का काम करूँगा और करप्शन को ख़त्म करना ही मेरा मकसद है। अब इसके लिए मेरी कोशिश है, चाहे मैं चिल्लाता हूँ, चीखता हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ हमारे यहाँ का माहौल साफ़ सुथरा बने। और इसके लिए क्या करना है, आप भी अपना सुझाव दे सकते हैं। यूथ जो है वो मुझे बता सकता है, जो एक बेदाग इंसान, कोई ऐसा आदमी नहीं, बड़ा वो वही होता है जिसको समझ हो, जो इलाके के लिए कुछ करना चाहता हो। अब पैसा इकट्ठा करके किसी को देना, वो मुझे समझाने का काम करे, वैसी समझ को महराज मलिक नहीं मानता है। और जो जिसने भी इतिहास लिखा है, वो कभी बच्चा था, वो कभी मेरी उम्र का था, वो कभी फिर आने वाले वक्त में बूढ़ा भी हुआ है। ऐसी बात नहीं है। इतिहास लिखेंगे, लेकिन मिल के लिखेंगे। ये जो करप्शन का सिस्टम है, इसको ख़त्म करेंगे। एंड पे क्या मैसेज रहेगा आवाम के लिए? देखिए आवाम के नाम एक ही मैसेज है। आवाम को, बहुत सारे लोगों को ऐसी मुश्किलात आती हैं, लोग बोल नहीं पाते हैं, किसी को बता नहीं सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर ऐसे कोई लोग होंगे जो आपको टॉर्चर कर रहे हैं, जो आपसे पैसा मांग रहे हैं, मैंने बहुत बार ये वीडियो मैसेज भी डाला है, रिटर्न में भी दिया है, लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे लोगों को रोकने का काम महराज से बेहतर कोई नहीं जानता है। और आम आदमी जहाँ भी परेशान होगा, मुझसे बात कर सकता है और उस परेशानी का हल जो है महराज मलिक के पास है। लेकिन इतनी बात है, मज़लूम के साथ ज़्यादती होगी, महराज हमेशा उनके साथ है। मेरा फ़ोन नंबर है, मेरी आईडी है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, जब भी ज़रूरत होगी महराज मलिक आपके साथ है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे महराज मलिक, जो डीडीसी काउंसलर है काहरा कंस्टिट्यूंसी से। इनसे हमने बात की और जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है और बाकी भी जो मुद्दे हैं उन पे बात की। तो आप ऐसे ही देखते रहे इंक्वायरर टुडे। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।